चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीखेंगे। अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक कंडीशन सेट होता है। कंडीशन यानी शर्त, दोनों के बीच में एक शर्त या समझौते रहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आप और आपके दोस्त स्कूल में टिफिन खा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपको अचार दे, और आपने अपने दोस्त को एक शर्त रखा कि तुम अचार दोगे तो मैं तुमको टॉफी दूंगा। तो ये दोनों के बीच में जो समझौता होता है, इसी को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस का वर्ब के नंबर उसके सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, रवि प्लेज इन द मॉर्निंग। यहाँ शी सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म सिंग्स लिखे हैं। उसी तरह से रवि सिंगुलर है, इसीलिए इसका वर्ब का भी हमने सिंगुलर फॉर्म प्लेज लिखे हैं। दूसरे ओर अगर किसी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे सिंग ब्यूटिफुली, वी प्ले इन द मॉर्निंग। यहाँ दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, दे और वी, इसीलिए हमने वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म सिंग और प्ले लिखे हैं। वर्ब के तरह ऑक्सिलरीज भी किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑक्सिलरीज भी वर्ब के एक फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां हम आई के साथ एम लिखेंगे, वी यू दे के साथ आर लिखेंगे, और शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इज लिखेंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड इट, वी हैव कंप्लीटेड इट, you have completed it, he has completed it, they have completed it. उसी तरह से past indefinite या past continuous tense में auxiliaries I, he, she, it के साथ हम was इस्तेमाल करेंगे। दूसरे ओर we, you और they के साथ were इस्तेमाल करेंगे। जैसे I was a student, we were students, you were a student, he was a student, they were students.